तो आइए हम लोग चलते हैं अगले वीडियो क्लास में। अब तक हम लोग जो पढ़े हैं बउआ वो था फाइंड द यूनिट डिजिट, कैसे किसी संख्या का इकाई अंक हम लोग ज्ञात करते हैं, वो क्लास हम लोग ने कर लिया। हमने पहले भी बोल रखा था कि फाइंड द यूनिट डिजिट वाला टॉपिक में बउआ आपको घटाव वाला टॉपिक आपको तकलीफ देगा। घटाव वाला टॉपिक को कंप्लीट करेंगे सारे लोग। इस वीडियो में सबसे पहले हम घटाव वाला टॉपिक को फिर से एक बार बताना चाह रहे हैं आप लोग को कि मेरे भाई आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। अगर दिक्कत हो रही है तो उस दिक्कत को दूर करें। बताइए हमको, मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 27 घटाव 19, इसको आप लोग देख पा रहे होंगे। बताइए इसका इकाई अंक कितना आएगा। बउआ सबसे पहले तो आप लोग को ये नहीं सोचना है कि 7 और 9 में अंतर 2 का है तो 2 आंसर हो गया इकाई अंक। इकाई अंक से मतलब रखना है इकाई अंक टॉपिक में। 7 और 9 में अंतर 2 का तो 2 मार दीजिएगा तो एकदम गलत हो जाएगा। आपको घटाव में ध्यान देना पड़ेगा आपको कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अगर आप ये नहीं ध्यान दीजिएगा गलत हो जाएगा बात, क्योंकि घटाव में बड़ा छोटा का मायने रखता है। बताइए 27 में से 19 को अगर घटाइएगा आप तो नॉर्मली कितना रिजल्ट आने वाला होगा। 27 में से 19 को अगर घटाइएगा, थोड़ा सा बड़ा डेटा ले रहे हैं हम चीज़ को, 47 ले लेते हैं यहाँ पे। 47 में से 19 को घटा के हमको बताइए तो 9 और 8 17, मैंने 17 में से 9 गया तो 8 और 3 में से 1 गया तो कितना 2। हमको 28 से थोड़ी मतलब है, इकाई अंक हमको पूछना चाह रहा था तो आंसर कितना बउआ 8 हो जाएगा। इकाई अंक नहीं होगा 8 होगा। ऐसा नहीं कोई बोल पा रहेंगे 2 तो आंसर गलत है उनका। कितना आएगा आंसर 8। बउआ अगर 19 माइनस 47 रहेगा तब इकाई अंक कितना आएगा। 19 माइनस 47 हो तब क्या इकाई अंक आएगा। तो एक बात समझ के रखिए आप कि यहां वैल्यू निगेटिव में हो जाएगा, यहां पे वैल्यू -28 हो जाएगा, नहीं होगा -28। तो इकाई अंक कहां चेंज हुआ। इकाई अंक कितना आ जाएगा बउआ 8 के 8 ही रहेगा। कैसे 8 रहा बताइए। 19 47 घटाना है तो 19 में से 47 घटता है, नहीं घटेगा। तो 47 में से 19 को घटाएंगे तो कितना बचेगा बउआ 28। 7 में से 9 तो 7 में से 9 नहीं घटेगा तो 1 5 तो 17, 17 में से 9 तो 8 और उसके बाद 3 में से 1 गया तो 2। हाँ दोनों में बड़ा 47 है, 47 के पहले माइनस, इसीलिए जो पड़ी माइनस का साइन लेगा। तो हमको माइनस प्लस से थोड़ी मतलब है, हमको मतलब इकाई अंक से है। बताइए इकाई अंक कितना आएगा 8 आएगा। अगर जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना यहाँ पे कि एक बच्चा दूसरे टीचर के पास गए थे लगता है पूछने इस क्वेश्चन को, तो वो टीचर का जवाब था कि बउआ निगेटिव में इकाई अंक नहीं निकलता। अरे भाई संख्या निगेटिव में रहे चाहे पॉजिटिव में उसका इकाई अंक नहीं होगा, दहाई अंक नहीं होगा, सैकड़ा अंक नहीं होगा, होना ही होना है उसका। इकाई अंक कैसे नहीं होगा उसका। माइनस जैसे हम लिख रहे हैं -17 तो बिना इकाई दहाई का बन गया ये संख्या। समझ रहे हैं बात को। तो वो सब चक्कर में मत रहिए, आपका आंसर कौन सही है 8 सही है। जैसे हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो पूछा हुआ क्वेश्चन है 987 के होल पावर 267 माइनस 39 के होल घात 121। इस क्वेश्चन का अगर आपसे इकाई अंक पूछते आपसे 987 के होल पावर 267 घटा 39 के पावर 121, अगर इस क्वेश्चन का जवाब अगर आप दे पाते हैं तो आपका इकाई अंक ज्ञात करने वाला टॉपिक बिल्कुल आपको कंप्लीट हो चुका है। तब बहुत सारे लोग क्या गलती कहां पे होगा आपसे वो जरा सुनिएगा। बताइए 4 से तो हम बोले थे कल भागा देने के लिए इकाई अंक में, पावर में हम लोग कितना से भाग देंगे 4 से। 4 से भाग दीजिए अंतिम वाला 2 अंक में 67 में। बताइए 4 एका 4, 2 बचा, 4 छका 24, माने कितना बचा बउआ 3। तो 7 के घात कितना लिखेंगे हम 3 माइनस, अब 4 से भागा दीजिए लास्ट वाला 2 अंक में तो बउआ शेष कितना बचेगा 1। तो 9 के पावर कितना 1। अब जरा तमाशा देखिए इधर 7 गुना 7 गुना 7 ये लिखा हुआ है बुआ 7 गुना 7 गुना 7। आई खाली लिखल है 9, 9 के पावर 1 माने 9 लिखा हुआ है लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है। अब हमको ये आपको बताना है कि हमको 7 गुना 7 माने 7 49 माने 9 ना 9 सते 63 माने कितना 3। तो 3 आया इसका वैल्यू नहीं आया है।
ये 7 वैल्यू आया था, ये 987 था यहाँ पे, लेकिन हमने इकाई अंक का मदद लिया। यहाँ पे इकाई अंक 7 है तो 7 के पावर 3, 7 से तो ज्यादा ही है लिखा हुआ, 7 से कम तो नहीं है लिखा हुआ। 7 होगा, 17 होगा, 27 होगा, है कितना 987। माने यहां पे ऐसा कोई संख्या है जिसका इकाई अंक कितना है बउआ 7। आई पावर में 3 कैसे आया, पिछला वीडियो में आपको बता चुके हैं हम लोग। घात में 4 से भागा देते हैं। घात में 4 से क्यों भागा देते हैं बउआ, तो कोई भी संख्या का घात 4 के बाद इकाई अंक रिपीट होना चालू होता है, इसीलिए हम लोग 4 से हम लोग भागा देते हैं। घात में 4 से घात में भागा दिए हम तो रिमाइंडर 3 आया, 3 लिखेंगे शेष उप घात में। 4 से भागा दिए, रिमाइंडर 1 आया, 1 लिखे हम। 7 गुना 7 गुना 7 तो इकाई अंक 3 आया है, इसका वैल्यू तो कुछ और है, माइनस कितना बउआ 9। अब देखिए गलती करने वाले लोग इसका आंसर ले आते हैं 6। अगर आप 6 ला रहे हैं बउआ तो गलत है। 3 और 9 देख लेते हैं तो 6 का अंतर आंसर मार देंगे 6 तो हो जाएगा गलत। काहे गलत होगा तो सुनिए इधर बउआ, 7 गुना 7 गुना 7 करिएगा तो 3 थोड़ी आएगा, वैल्यू इसका और इधर कुछ आने वाला है। हाँ, उसका इकाई अंक कितना होगा 3 होगा। अब बताइए यहां पे कितना है 9, तो 3 में से 9 घटेगा कभी नहीं घटेगा, तो 3 एक आगे वाला कोई ना कोई अंक होगा जरूर, वो रही पैंचा लेवे जाएगा तो 13 हो जाएगा। 13 में से 9 गया तो कितना 4। अब अगर आपको नहीं समझ में आया है तो फिर से कमेंट करेंगे आप लोग, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बउआ समझने का कोशिश करें। आपका आंसर 4 सही है, ना कि 6 आंसर सही होगा। बहुत सारे लोग को ऐसा क्वेश्चन में बहुत दिक्कत होता है, 6 आंसर मार के हुआ जाएंगे, तो अगर 6 आंसर मारिएगा तो गलत होगा डेफिनेटली। आइए हम लोग चालू करते हैं हम लोग आज नया टॉपिक, विभाज्यता के नियम पे आधारित प्रश्न। सारे लोग हेडिंग लगा लेंगे, विभाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्न। बउआ सारे एग्जामिनेशन के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप चाहे कोई भी एग्जामिनेशन को आप उठा लीजिए, सारे एग्जामिनेशन के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कौन सा टॉपिक बउआ, विभाज्यता पे आधारित प्रश्न, विभाज्यता पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। बउआ विभाज्यता के नियम पे आधारित प्रश्न रहेगा, आप लोग से पूछेगा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। एसएससी का बात करें, रेलवे का बात करें, कोई भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बउआ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 के विभाज्यता का नियम। कितना के विभाज्यता का नियम स्टार्ट कर रहे हैं बउआ, 2 के विभाज्यता का नियम। 2 द्वारा विभाज्यता के नियम का परिभाषा। देखिए हम ज्यादा परिभाषा लिखेंगे नहीं यहाँ पे, बस बोलेंगे चीज को और उसी पे थोड़ा सा फोकस करेंगे आप लोग। 2 के विभाज्यता का नियम होता है, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहे, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या कितना से पूरा पूरा कट जाएगा बउआ, 2 से कट जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे करेगा क्वेश्चन सेटर, ऐसा थोड़ी है कि 2 के विभाज्यता का नियम का परिभाषा आपसे पूछेगा, नहीं, आपसे क्वेश्चन करेगा कैसे, तो सुनिए। कहेगा एक 10 अंकों की संख्या, कितना अंकों की संख्या बोलेगा, 10 अंक की एक संख्या लिखा हुआ है, मान ले जाए 7 9 2 3 5 6 3 1 2 2 4 2 6 2 4 8 ऐसे करके देगा। कहेगा 10 अंकों की संख्या, ये दे देगा आपको, 2 से पूर्णतः विभक्त है, विभक्त है, तो x का मान बताएं, तो x का मान बताएं। जरा क्वेश्चन समझेंगे। कह देगा 10 अंकों की संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त है, संख्या दे रखा है आपको, कह दिया है कि 2 से कुछ है पूर्णतः विभक्त है ये, तो बताइए x का मान क्या होगा। तब बउआ कह दिया है कि जो संख्या है वो कितना से विभक्त है, 2 से पूर्णतः विभक्त है,
तो बताइए 2 से विभक्त होने के लिए हम लोग नियम जानते हैं कि इकाई अंक कितना होना चाहिए बउआ, 0, 2, 4, 6, 8, इतना में से कोई अगर रहे तो बउआ वो कितना से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। अब क्वेश्चन बोला है कितना से कटना चाहिए, 2 से। तो बउआ x का जो मान होगा वो कौन कौन हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4, 6, 8, कुछ भी हो सकता है इतना सारे में से। तो अगर कहेगा x का महत्तम मान बताइए तो आंसर 8, x का न्यूनतम मान बताइए तो 0। अगर ये सब नहीं पूछा होगा, महत्तम और न्यूनतम नहीं लगाया होगा, तो बउआ आपका उत्तर जो लिखा हुआ है 5, उस सब में से कोई ना कोई एगो होगा। ऑप्शन में कोई एक ही गो रहेगा, चाहे 0 रहेगा, चाहे 2 रहेगा, चाहे 4, चाहे 6, चाहे 8, कोई एगो रहेगा आपका ऑप्शन में। जो रहेगा ऑप्शन में हम लोग लगाएंगे, ठीक। माने x का वैल्यू कौची हो जाएगा बउआ, 0 होगा। अगर 0 ऑप्शन में नहीं है तो 2 रहेगा, 2 भी ऑप्शन में नहीं है तो 4 ऑप्शन में होगा, 6 होगा या 8 होगा, कोई एक ऑप्शन में आपका होगा। लेकिन क्वेश्चन में कह देगा न्यूनतम मान था 0, महत्तम मान था 8। समझ गए बात को, बात समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन आप लोग डील करके देखेंगे चीज, लिख देगा 5 अंकों की संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो। दो से पूर्णतः विभक्त हो तो x का मान बताएं, x का मान क्या होगा। तो आप लोग बताइए हमको, 2 से विभाजिता के नियम हम लोग जानते हैं कि वैसी संख्या जो बउआ जिसका इकाई अंक कितना हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह संख्या 2 से कट जाएगा। इसका इकाई अंक गायब कर दिया है तो x के जगह पर 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। आइए देखिए आगे, 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी हो सकता है आपका उत्तर। बताइए, देखेंगे हम लोग कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे न्यूनतम पूछे तो 0, अगर महत्तम पूछे तो 8। अगर आपको ये सब वर्ड न्यूनतम महत्तम यूज़ नहीं किया होगा तो कोई भी आपका उत्तर हो सकता है, कोई एक ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। तो हम समझते हैं दो पे आधारित प्रश्न, 2 के विभाजिता के नियम पे आधारित प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा कि बस इसको में देखना है, किसको बउआ, इकाई अंक को देखना है। इकाई अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 अगर रहता है तो वह संख्या कितना से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं आगे 3 से विभाजिता का नियम पे। बउआ 3 के विभाजिता का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में 3 का विभाजिता के नियम पे बहुत सारा क्वेश्चन आपसे बनता है। तो कहीं ना कहीं 3 के विभाजिता का नियम थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है और वहाँ पे ध्यान देने वाला बात भी है, उसको ध्यान से देखेंगे। 3 के विभाजिता का नियम कि क्या होता है 3 के विभाजिता का नियम। बिल्कुल आपको न्यू पैटर्न के द्वारा पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे जैसे हम न्यू पैटर्न क्वेश्चन पूछता है उसी ढंग से आपको बताया जाएगा। बताइए 3 के विभाजिता का नियम अगर बात किया जाए बउआ, 3 के विभाजिता का नियम, तो दिया गया संख्या के अंक, दिया गया संख्या के अंक का योग अगर 3 से पूरा विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से भी विभाजित हो जाएगा। दिया गया संख्या के अंकों का योगफल, अंकों का योगफल, मान लिया जाए एक संख्या हम लिख रहे हैं आप लोग के सामने 34164, ये संख्या लिख रहे हैं। ये संख्या कौन कौन अंक से बना है, 3, 4, 1, 6, 4। तो दिया गया संख्या के अंकों का योग करेंगे हम लोग, 3 जोड़ 4 जोड़ 1 जोड़ 6 जोड़ 4। और देखिए योग कितना आता है, 3 और 4 7, 7 और 1 8, 8 6 14, 14 4 18, 18 बताइए हमको कट रहा है 3 से, तो 18 अगर कट रहा है 3 से तो ये पूरा संख्या कितना से कट जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 3 के विभाजिता का नियम, दिया गया संख्या के अंकों का योगफल अगर 3 से कट जाए पूरा तो वह संख्या भी कितना से कट जाएगा,
3 से कट जाएगा पूरा पूरा। आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन आखिरकार पूछता कैसे है, तो देखिए कैसे पूछता है क्वेश्चन। 3 बाई 4 3 4, बताइए कह देगा कि के अंक वाली संख्या है बउआ? 5 अंक वाली संख्या। 5 अंक वाली संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त है, 3 से पूर्णतः विभक्त है, तो y का मान बताएं, y का वैल्यू बताइए, y का मान क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, चीज को समझेंगे। 3 बाई 4 3 4, ये एक संख्या दे रखा है 5 अंक वाली, और बोल दिया है कि यह संख्या कितना से पूर्णतः विभक्त है? 3 से पूर्णतः विभक्त है, तो बताइए y का मान क्या होगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो बउआ हम देखेंगे जो संख्या है वो 3 से पूर्णतः विभक्त है, ये भी बोल रखा है। तो 3 से विभाजता का नियम होता है कि दिया गया संख्या के अंकों का योगफल अगर कितना से कट जाए? 3 से कट जाए, तो वह पूरी संख्या 3 से कट जाएगा। तो दिया गया संख्या के अंक कौन कौन है बउआ? 3 है, प्लस y है, प्लस 4 है, प्लस 3 है, प्लस 4। जोड़ करके देखेंगे सारे लोग। 3 और 4 कितना? 7, 7 3 10, 10 4 14। 14 में कौची जोड़े बउआ जो 3 से पूरा पूरा कट जाए? तो 14 में कितना जोड़े? 1, तो ये कौची हो जाएगा? 3 से कट जाएगा। 14 1 15 नहीं होगा। 14 1 कितना? 15, 15 बताइए 3 से नहीं कट रहा है, तो आपका उत्तर 1 हो जाएगा। अगर एक प्रश्न में नहीं रहा, उत्तर ऑप्शन में नहीं रहा, तब और भी हो सकता है। जैसे 14 में कितना जोड़े बउआ? 14 में आप 4 जोड़िए, 14 4 कितना? 18, तो 18 भी कट रहा है 3 से, तो आपका उत्तर 4 भी होगा। उसी ढंग से एक और उत्तर हो सकता है, 14 जोड़ कितना जोड़े बुआ? 7 कितना? 21, बताइए 21 भी कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, तो ये भी आपका उत्तर हो सकता है। माने इसका 3 उत्तर पॉसिबल है, 1 4 और 7। तो अगर क्वेश्चन कहता कि 5 अंकों वाली संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त है, तो y का महत्तम मान बताइए, तो y का महत्तम मान बोलता तो 7, अगर y का न्यूनतम मान बोलता तो 1। अगर बउआ कुछ नहीं बोला है, ना महत्तम बोला है ना न्यूनतम बोला है, तो इस तीनों में से कोई आपका आंसर होगा। अगर ऑप्शन में 1 नहीं है तो 4 होगा, अगर ऑप्शन में 1 और 4 दोनों नहीं है तो आंसर कौन जाएगा? 7 जाएगा। कोई दिक्कत? आइए एक क्वेश्चन और हम लोग, बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप पे बनाइए, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक संख्या 3 5 2 x 2 1 3 से पूर्णतः विभक्त है, तो x का मान बताइए हमको क्या होगा। तो कैसे हम लोग बना रहे होंगे बुआ? सबको योग करेंगे हम लोग। 3 + 5 + 2 + x + 2 + कितना? 1। बताइए 5 3 8, 8 2 10, 10 जोड़ x मैंने 10 + x, 10 और जोड़ 2 मैंने कितना? 12, 12 1 13 प्लस कितना? x। बताइए 13 में कौची जोड़ें कि 3 से कट जाए? तो 13 में कितना जोड़ेंगे बउआ? 2, तो कट आ जाएगा 15, 15 कट रहा है मेरा 3 से, तो कहने का मतलब x = 2 आपका उत्तर हो सकता है। और क्या हो सकता है? 13 में आप पे जोड़िए 5 को, तो 13 5 18, देखिए ये भी कट रहा है 3 से, तो आंसर 5 भी हो सकता है। एक उत्तर और हो सकता है 8, आप देखिए कितना हो जाएगा? 21, 3 से पूरा पूरा कट रहा है ना, तो कहने का मतलब है आपका उत्तर 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। तीनों में से कोई भी आपका उत्तर हो सकता है। तो हम समझ रहे होंगे, क्लियर हो गया होगा आपको लोग को 3 से विभाजता के नियम पे कैसे क्वेश्चन पूछता है वो। आइए हम लोग चलते हैं 4 के विभाजता के नियम पे, कि 4 के विभाजता के नियम पे कैसे हम लोग प्रश्न बताएंगे। अभी तक बउआ हम लोग पढ़े हैं 2 के विभाजता का नियम। 2 के विभाजता का नियम में पढ़ें जिस संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 अगर रहता है तो वह संख्या कितना से विभाजित हो जाएगा? 2 से विभाजित हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा बउआ? आपसे परिभाषा नहीं पूछेगा,
दे देगा एक संख्या, उसमें से एक अंक गायब रहेगा और कह देगा यह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त है, तो वह अंक बताइए क्या होगा। जैसे इस ढंग का 3, 4, 9 x ऐसे दे देगा और कह देगा कि संख्या 2 से विभक्त है, तो बताइए x का मान क्या होगा। तो x का मान बउआ पूछे तो 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई होगा। अगर कह देगा महत्तम मान बताइए तो 8, अगर बोल देगा न्यूनतम मान बताइए तो आंसर 0। लेकिन अब जो दूसरा बात बताएं हम 3 के विभाज्यता का नियम, 3 के विभाज्यता का नियम मान ले जाए दे देगा आपको ऐसे और कह देगा कि संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त है, तो x का मान बताइए। तो 3 के विभाज्यता को नियम को ध्यान में करेंगे हम लोग। 3 के विभाज्यता का नियम होता है दिया गया संख्या के अंकों का योगफल अगर 3 से कट जाए तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। तो कहने का मतलब जोड़ेंगे 3 जोड़ 4 जोड़ 9 जोड़ कौची बउआ x, 3 4 7 9 7 16, 16 जोड़ x बताइए 16 में कौची जोड़े कि 3 से कट जाए, तो 16 में बउआ 2 जोड़ दीजिए तो 18, नहीं याद आएगा तो 18 3 से कट रहा है, तो x बराबर कितना होगा बउआ 2। और भी हो सकता है उत्तर 16 में आप जोड़ करके देखिए 5, 16 5 कितना बउआ 21, आपका ये भी उत्तर हो सकता है, 5 भी आंसर हो सकता है इसका। 16 में आप 8 जोड़िए तो 24, 8 भी आपका उत्तर हो सकता है। ये था 3 के विभाज्यता का नियम पे। अगर बउआ न्यूनतम कहेगा तो आंसर 2, महत्तम कहेगा तो 8, अगर कुछ नहीं बोला है खाली बोल दिया x का मान बताइए तो 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। तीनों में से कोई हो सकता है। अगर मान ले जाए 2 ऑप्शन में नहीं दे ले रहे तो बउआ 5 होगा, 2 और 5 में से कोई नहीं दे ले रहे तो कौन आंसर होगा 8 होगा। तो अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं 4 के विभाज्यता के नियम पे। बउआ 4 के विभाज्यता का नियम होता है वैसी संख्या जिसका अंतिम 2 अंक, अंतिम कितना अंक बोल रहे हैं 2 अंक 0 0 हो या 4 से पूर्णतः विभक्त हो, 0 0 हो या 4 से पूर्णतः विभक्त हो, तो वह संख्या कितना से विभाजित हो जाता है 4 से पूर्णतः विभक्ति हो जाता है। 4 से विभाज्यता का नियम क्या बोल रहे हैं, वैसी संख्या जिसका अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक कितना हो 0 0 हो या 4 के मल्टीपल हो, 4 से पूर्णतः विभाजित हो या 4 का कोई गुणज हो। मान लिया जाए आपसे कह देगा कि इतना 4 से पूर्णतः विभक्त है तो x का मान बताइए हमको क्या होगा। तो हम क्या बोले 4 के विभाज्यता का नियम, अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। 6x ये वाला संख्या जो रहेगा अंतिम 2 अंक से बनी जो संख्या है वो 4 से कटना चाहिए। अंतिम 2 अंक 4 से कटे या तो 0 0 दोनों रहे तो वह संख्या 4 से विभक्त होता है। तो 4 से हम लोग भागा दे देंगे बउआ अंतिम 2 अंक में, बताइए 2 अंक में भागा देंगे हम लोग तो 4 एका बउआ 4, 2 बचा। अब यहां पे क्या लिखें कि 4 से पूरा पूरा कट जाए, तो 0 लिख सकते हैं। देखिए 4 पचे 20 तो ये भी कट जाएगा, नहीं कट रहा है, कट रहा है। तो x का मान 0 भी हो सकता है और कुछ हो सकता है, तो एगो 4 हो सकता है। देखिए 4 छका 24, एगो कौन हो सकता है 8 हो सकता है, 28 भी 4 से कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। तो x का आंसर बउआ 3 गो पॉसिबल है, 0 4 या 8, कुछ भी आंसर हो सकता है। अगर महत्तम मान कहेगा x का महत्तम मान बताइए तो आंसर 8, x का न्यूनतम मान तो आंसर 0। बात समझ में आया होगा। आइए देखिए एक क्वेश्चन और समझते हैं। मान लिया जाए ये दे रखा हो आपसे और कह दिया हो 4 से पूर्णतः विभक्त है तो x का मान बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुआ ये सब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बना करके देगा, वो x का मान निकालने के लिए कहेगा। तो बताइए हमको 4 से भागा देंगे बउआ कितना में 7x में, 4 एका 4, 3 बचा, x के जगह ये वाला जब भी उतरेगा ना तो 4 से देखते रहना है, कटना चाहिए। तो बताइए 2 होगा कि नहीं, 4 8 32, तो 2 आंसर x बराबर। और भी हो सकता है 6 4 नमा 36 हो सकता है ना। तो आपका 2 और 6 में से कोई आपका ऑप्शन जो रहेगा उस पे मारेंगे। अगर कहेगा महत्तम वैल्यू बताइए तो 6, अगर कहेगा न्यूनतम वैल्यू बताइए तो आंसर कितना बउआ 2। उसी ढंग से एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग।
बताइए, अगर ये दे देगा और 4 से पूर्णता विभक्त के लिए बोल देगा तब क्या होगा? तो 4 से हम लोग भागा देंगे बउआ कितना में? x2 में। तो बताइए हमको, आगे 0 रखेंगे ना तो 0 2 4 से कटेगा कभी? नहीं कटेगा। 1 रखेंगे तो 12, देखिए 4 तिया 12 नहीं कट गया, तो x बराबर 1 भी हो सकता है। 2 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 3 रखिए तो कट जाएगा, नहीं कटेगा? कट जाएगा। फिर 4 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 5 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 5 रखेंगे तो कट जाएगा, है ना? 5 रखेंगे तो कट जाएगा। 6 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 6 रखेंगे तो 62 हो जाएगा ना, 62 कटेगा 4 से? नहीं कटेगा। 7 रख के देखेंगे हम लोग, तो 7 रखेंगे तो 72 कट जाएगा, तो 7 में भी उत्तर हो सकता है इसका। 8 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 9 रखेंगे तो नहीं कटेगा। देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। अगर आपसे कहेगा महत्तम मान बताइए तो 7, न्यूनतम मान पूछेगा तो 1। अगर ये सब बात नहीं बोला है तो ये सब में से कोई भी आंसर हो सकता है इसका। समझ में आ गया होगा 4 के विभाज्यता का नियम। अब हम लोग चलते हैं 5 के विभाज्यता का नियम पे। बउआ सबसे शुरू में 2 का विभाज्यता का नियम, अंतिम इकाई अंक बोल सकते हैं या अंतिम अंक 0 2 4 6 8 रहेगा तो 2 से कट जाएगा। 3 के विभाज्यता का नियम बोले हम कि बउआ संख्या के अंकों का योगफल अगर बउआ 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगा। 4 के विभाज्यता का नियम बताए हम कि जिसका अंतिम 2 अंक 0 0 हो या तो 4 से पूरा पूरा कटते रहे तो वह संख्या कितना से विभाजित हो जाएगा? 4 से विभाजित हो जाएगा। हम लोग आते हैं 5 के विभाज्यता के नियम पे। बहुत सिंपल है, जिसका इकाई अंक बउआ 0 या 5 हो, ये दोनों में से कोई हो रहे तो 5 से कुछ हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन अगर देगा 539 x 5 से पूर्णता विभक्त है तो x का मान बताइए हमको क्या होगा? तो x का आंसर, x का मान होगा 0 या कोची बउआ 5, दोनों में से कोई एक होगा। अगर कंडीशन दे देगा, कहेगा कि 4 अंकों की संख्या है जो 5 से पूर्णता विभक्त है और x = not 0 है तो बताइए हमको x का मान क्या होगा? तो आंसर कहां चल जाएगा बउआ? 5 पे चला आएगा। काय बोल दिया है कि x बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो x बराबर 0 नहीं होना चाहिए तो कौन आंसर होगा? 5 होगा। आइए आप लोग से अपेक्षा है कि आप लोग को समझ में आया होगा बात। आइए इसको बना लीजिए। 5 से विभाजित है, ये संख्या दिया गया है जो 5 से विभाजित है, y का मान बताइए हमको क्या होगा? तो सिंपल है, y का मान 0 होगा या तो कितना होगा? 5 होगा। इसका इकाई अंक देखना है, तब 5 के विभाज्यता का नियम, इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह 5 से विभाजित हो जाएगा। आइए 6 के विभाज्यता का नियम। 6 का विभाज्यता का नियम बउआ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझना कि 6 के विभाज्यता का नियम क्या होता है। 6 के विभाज्यता का नियम होता है बउआ, देखिए 6 को गौर से देखिए आप। 6 इतना इंपॉर्टेंट विभाज्यता का नियम है कि आगे इतना क्वेश्चन इस पे बनता है। जैसे 6 के जो विभाज्यता का नियम है उसी ढंग का 72 का होगा। बहुत सारा विभाज्यता का नियम, बड़ा बड़ा विभाज्यता का नियम आपको इसी ढंग से बनाना होगा। 99 का विभाज्यता का नियम, 72 के विभाज्यता का नियम, और भी बहुत बड़ा बड़ा डेटा रह सकता है, तो 6 पे आधारित ही उसका है, तो ध्यान दीजिएगा। 6 के विभाज्यता का नियम होता है बउआ वैसा संख्या जो 2 और 3 दोनों से कटे, दोनों से कटना चाहिए। वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से कटे वही संख्या कोची कहलाता है? 6 से विभाजित होता है। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं 6 के विभाज्यता के नियम पे कि 6 के विभाजित कौन कौन संख्या हो सकता है। जैसे मान लिया जाए 7 6, क्वेश्चन दे रखा है 3 9 बाई 6 से पूर्णता विभक्त है, तो आपसे पूछ देगा x + y का मान बताइए क्या होगा। क्वेश्चन जरा बढ़िया है, ये टाइप थोड़ा बढ़िया से संभाल के रखना है। कहेगा कि एक संख्या है 6 अंक वाली, 6 अंक वाली संख्या है जो 6 से पूर्णता विभक्त है, बताइए x और y का मान का योग्य कितना होगा। तो 6 के विभाज्यता का नियम हम लोग जानते हैं, वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। तो एक बात तो तय्यन है, 2 से विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़ के आए हैं कि वैसा संख्या जिसका इकाई अंक कितना कितना हो बउआ? 0 2 4 6 8। अगर ये सब है
तो वह संख्या कितना से कट जाता है? 2 से कट जाता है। और 3 के विभाज्यता का नियम पढ़े हैं, अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग कौची से कटना चाहिए? 3 से पूरा पूरा कटना चाहिए, तो वह संख्या 3 से कट जाएगा। इसका मतलब इस संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 ये सब में से कोई होना जरूरी है। और अब जोड़ेंगे 7 6 बउआ 13, 13 3 16, 16 9 25, 25 में कौची जोड़े? इसमें मान ले जाए 0 जोड़ते हैं, तब 25 जोड़ 0 माने कितना बउआ? 0। 25 जोड़ 0 माने कितना? 25। 25 में अगर आप 0 लीजिएगा तो यहां कितना जोड़ना पड़ेगा? 25 और 2 27 ना, तब 3 से कटेगा, पूरा 3 से भी कटना चाहिए। तो अगर 0 लीजिएगा तो x बराबर कितना लेना पड़ेगा? 2 लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा कि नहीं? तभी तो 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा चीज। जोड़ेंगे सबको तो 25 और 2 27, और 27 3 से कट रहा है। अगर मान लीजिए 2 आप रखते हैं y बराबर, आप y बराबर 2 रखते हैं, तो बताइए 25 और 2 कितना? 27। तो x बराबर आपको कितना लेना पड़ेगा? 0। नहीं लेना पड़ेगा 0, 0 ले पाएंगे तो आपका उत्तर आएगा चीज। मतलब आप क्वेश्चन कंडीशन के अनुसार आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए कोई लड़का कहेंगे सर यहां पे 2 ले रखे हैं, तो 25 2 कितना? 27, तब 25 2 27। और कोई कहेंगे सर अब 27 के बाद हम डायरेक्ट यहां पे हमको वैल्यू लाना है ना, तो ऐसा जरूरी है कि 0 ही रखेंगे? तो हम बोल रहे हैं भैया जरूरी नहीं है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि आप जो कर रहे हैं वही सही हो। ठीक है ना? क्या है जरूरी? जरा समझिए, जो क्वेश्चन सेटर सेट किया है वही अंक अगर आपका आ रहा है तभी आपका सही हो सकता है। मान लीजिए 27 है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर हम रखेंगे 3, 0 नहीं रखेंगे, हम 3 रखेंगे, तो 3 गलत हो जाएगा। नहीं, गलत नहीं है ये चीज। कोई लड़का कहेंगे सर 27 में हम 6 जोड़ना चाहते हैं, गलत हो जाएगा, तो हम बोलेंगे नहीं भाई नहीं गलत होगा। कोई कहेंगे सर 27 में हम 9 जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि 27 और 9 कितना होता है? 36, तो 36 तो 3 से कट रहा है, तो हम बोलेंगे नहीं भाई कोई गलत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो कुछ भी हो सकता है ये सब, जैसे यहां 0 है तो यहां भी कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है। अगर आप यहां पे 4 ले रहे हैं आप, तो यहां पे देखिए कोची कोची होगा, जो सोच करके देखिए। 25 आया था ना, 7 6 13, 13 3 16 9 25, 25 4 29, 29 में बताइए 1 जोड़ेंगे तो मेरा 30 हो जाएगा, तो 30 3 से कट रहा है, तो 1 भी ले सकते हैं हम और 4 भी ले सकते हैं। 29 4 33, 33 कट जाएगा। फिर आप ले सकते हैं 7 ले सकते हैं, 29 और 7 36 कट जाएगा। आप उसके बाद नहीं ले सकते हैं, मतलब आप इतना सारा चीज ले सकते थे, 1 4 7 ले सकते थे x के जगह पर, लेकिन y के जगह पर कंफर्म है कि y के जगह पर 0 2 4 6 8 में से कोई एगो लेना है। जब 0 लीजिएगा तो ये जब कुछ ले सकते हैं, 2 5 8 में से तीनों में से कोई ले सकते हैं आप। अगर यहाँ पे 2 ले रहे हैं आप तो 0 3 6 9 में से कोई ले सकते हैं आप। 4 अगर ले रहे हैं तो यहां भी कुछ भी ले सकते हैं, 1 4 6 कुछ भी ले सकते हैं आप। बताइए अगर 6 लेंगे तो x बराबर क्या क्या हो सकता है बउआ? जब 6 लेंगे तो x बराबर हो सकता है कोची कोची बउआ? तो देखेंगे हम लोग कि 25 आया था यहां तक जोड़ के, 25 6 बउआ 31, 31 में 2 जोड़ेंगे तब ना 33 आएगा, तो सबसे 2 लेंगे। फिर कोची लेंगे 31 5 36, 36 कट जाएगा। फिर 5 31 और 8 है 39, 39 कट जाएगा। तो इतना सारा में से कोई भी ले सकते हैं हम लोग। उसी ढंग से 25 और 8 कितना होता है? 33, 33 तो आपने खुद कट रहा है, तो यहाँ पे कितना ले लेंगे बउआ? 0। यहाँ पे और कोई क्या ले सकते हैं? 3 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 8 9 ले सकते हैं, इतना सारा ले सकते हैं। अब हमसे बोल रखा है x + y का मान बताइए। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन बोल दे y का मैक्सिमम मान और x का न्यूनतम मिनिमम मान, ये बोलेगा क्वेश्चन
कि जहां y का मैक्सिमम मान होना चाहिए और x का मिनिमम मान होना चाहिए, माने y का महत्तम वैल्यू होना चाहिए और x का न्यूनतम वैल्यू होना चाहिए, ये बोलेगा वो चीज। तो जब ये बोलेगा बउआ कि महत्तम मान होना चाहिए और न्यूनतम मान होना चाहिए, तो बताइए y का मैक्सिमम वैल्यू कौन है बउआ 8, x का न्यूनतम वैल्यू कौन है 0, तो आंसर बउआ 0 + 8 माने कितना 8। अगर जैसे क्वेश्चन बोले उस ढंग का काम करना है। अगर क्वेश्चन कहता y का मिनिमम वैल्यू तो 0 लेते, x का मैक्सिमम वैल्यू तो 8 लेते। बात क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। 6 की विभाजता का नियम था ये। आप लोग को एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, आप लोग उस क्वेश्चन को डील करेंगे और बना करके हमें कमेंट करके जरूर उत्तर लिखेंगे सारे लोग। 5 4 3 6 2 4 3 1 4 x, 6 से पूर्णतः विभक्त है तो x का मान ज्ञात करना है। सुनेंगे सारे लोग। संख्या लिखा हुआ है 2 2 4 2 6 2 4 10, 10 अंक की संख्या इतना 6 से पूर्णतः विभक्त है तो x का मान बताना है आपको, क्या होगा x का मान। कमेंट में लिखेंगे इसका आंसर और आगे हम लोग चलते हैं 7 का विभाजता का नियम पे। बहुआ 6 की विभाजता का नियम बहुत इंपॉर्टेंट था। 6 की विभाजता का नियम हम पढ़े कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगा तब उसको हम लोग बोलेंगे पूरी संख्या 6 से कटेगा। और एक क्वेश्चन हम डिटेल में करके बता दिए हैं कि आपका आंसर क्या क्या हो सकता है। सारे लोग क्वेश्चन तो नोट ही कर लिए होंगे, इस क्वेश्चन को बना करके कमेंट में उत्तर लिख देना है बुआ। आइए हम लोग चलते हैं अब 7 के विभाजता का नियम पे। 7 के विभाजता का नियम पे 3 तरह के सवाल आपको आ सकता है बुआ। 3 तरह के सवाल में पहला बात बोल रहे हैं हम कि एक अंक 6 बार आए, मान लीजिए कोई भी एक अंक 6 बार आया है तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये, अगर एक अंक 6 बार आ जाए तो संख्या 7 से कट जाएगा, चाहे कोई संख्या रहे। 9 9 9 9 9 9 6 बार अगर आ गया है तो उस संख्या कितना से कट जाएगा बउआ 7 से कट जाएगा। एक अंक कितना बार आना चाहिए 6 बार आना चाहिए। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो ऐसे पूछेगा 2x 2 2 2 2 ऐसे दे देगा और कहेगा संख्या कितना से विभाजित है 7 से, तो x का मान बताइए हमको क्या होगा। तो x का मान का आंसर पता चल रहा होगा आप लोग को, आंसर कितना होगा 2। 7 से विभाजता करने में रूल है कि अगर एक अंक 6 बार आया है तो संख्या कितना से कट जाएगा 7 से, इसीलिए आंसर कहां जाएगा 2 पे जाएगा। दूसरा बहुआ 2 अंक वाली संख्या 3 बार आए। 2 अंक वाली संख्या मतलब जैसे 25 25 25, देखिए 3 बार है कि नहीं, तो ये संख्या कंफर्म है कितना से कटेगा 7 से कटेगा। और इस पे जो क्वेश्चन बनेगा वो वीआईपी क्वेश्चन बनाएगा। जैसे मान ले जाए ऐसे क्वेश्चन करेगा, ऐसे क्वेश्चन करेगा, आप बोलेगा 7 से पूर्णतः विभक्त है तो बताइए x + y का मान क्या होगा। x + y का मान पूछेगा तो यहां देखना है कि ऐसा सेटअप करना है आपको कि एक अंक 6 बार आ सकता है। 7 के विभाजता का नियम होता है एक अंक 6 बार आए, तो एक अंक तो इसमें नजर ही नहीं आ रहा है, 2 नजर आ रहा है, 5 ऐसी 2 अंक, तो उबला रूल गया पहला रूल। दूसरा रूल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 2 अंक वाली संख्या कितनी बार होना चाहिए 3 बार होना चाहिए। तो बताइए यहां देख रहे हैं दो अंक दो पोर्शन में बांट दिए, तो यहां 25 देख रहे हैं, यहां पे एगो कंप्लीट कर रहा है 25, तो यहां भी हो सकता है 25, यहां भी हो सकता है 25। तो x के जगह पर कितना बउआ 5, y के जगह पर कितना बउआ 2, आंसर 5 + 2 माने कितना 7 आपका उत्तर होगा। समझ में आया बात। तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। 2 अंक कितना बार आना चाहिए 3 बार आना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और आप लोग बनाएंगे चीज को, मान ले जाए 9 7 x 7 y 9 y 7 से पूर्णतः विभक्त है तो x + y का मान बताइए। आप लोग इसको कमेंट में करके लिखेंगे आप लोग उत्तर
क्या होगा, x प्लस वाई का मान पूछा है, तो देखिए 97 और यहां खाली है तो देख रहे हैं कि 7 है, ये है, तो यह अपनी 97 होगा कि नहीं, तो 9 प्लस 7 आपका आंसर 16 नहीं होगा, होगा। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो बढ़िया, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से उसको देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे चीज को। आइए तीसरा बात, जो लास्ट बात है बुआ, अब तीसरा बात है कि 3 अंक से बनी संख्या, कितना अंक से बनी संख्या, 3 अंक से बनी संख्या 2 बार आनी चाहिए। जैसे 173 173, बताइए 3 अंकों वाली संख्या है, जो के बार आया है, 2 बार आया है, तो वह संख्या कितना से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। जैसे मान ले जाए और लिख रहे हैं 549 549, ये भी संख्या कितना से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा 13x बाई 39 7 से पूर्णतः विभक्त है, तो x प्लस वाई का मान बताइए क्या होगा। तो देख पा रहे हैं आप कि 13 यहां पे खाली है, कुछ नहीं है, यहां पे देखें 13, तो इसको हम कर सकते हैं 139 और 13 कितना 9, तो कहने का मतलब x के स्थान पर 9 और y के स्थान पर 1, मैंने कितना 10। तो बुआ तीनों चीज को बढ़िया से समझ करके रखेंगे। अब हम लोग, थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है जिसकी वजह से शॉर्ट कर रहे हैं, और मिलेंगे अगला क्लास में। इसी के साथ हम लेते हैं आप लोग से विदा। जय हिंद, जय भारत।